से आपका प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत की, जहां पर हरीश रावत का रुख इस वक्त राजनीति का केंद्र बना हुआ है। दरअसल हरीश रावत जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उसके बाद उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी ही पार्टी यानी कि कांग्रेस के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरअसल हरीश रावत लगातार मांग कर रहे थे कि कांग्रेस को उत्तराखंड के लिए अपने सीएम उम्मीदवार के चेहरे का ऐलान कर देना चाहिए। जानकारों की माने तो हरीश रावत ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो चाहते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा जाए और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पार्टी उनका समर्थन करे, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है और लगता है कि इसीलिए हरीश रावत और उनके समर्थकों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। हरीश रावत जानते हैं कि सीएम उम्मीदवार के तौर पर वो सिर्फ अपना नाम लेंगे तो पार्टी हाईकमान शायद ही इसके लिए राजी होगी। ऐसे में उन्होंने सीएम कैंडिडेट के लिए इंदिरा हृदयेश और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का नाम भी लिया। हालांकि इस दौरान उनके समर्थन फेसबुक पर एक्टिव हो गए और ये सभी एक सुर में हरीश रावत को सीएम कैंडिडेट बनाने की मांग करने लगे। वहीं राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ उनके कई समर्थक उनके नाम पर मुहर लगाने की मांग करते नजर आए, लेकिन इन लोगों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कई बार कहा कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व की अगुवाई में लड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत ने यह भी ऐलान करके सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी कि वो विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हरीश रावत ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव को खुद नहीं लड़ेंगे बल्कि कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए इस चुनाव में वो प्रचार करेंगे। हरीश रावत ने इसके पीछे तर्क भी दिया। उन्होंने दावा किया है कि जब भी उन्होंने प्रदेश में प्रचार की कमान संभाली है तो पार्टी को इसका ज्यादा फायदा मिला है। रावत ने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो एक तरह से वो सिर्फ एक सीट तक ही सीमित हो जाएंगे। ऐसे में वो अब चाहते हैं कि चुनाव न लड़कर कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएं। जहां एक ओर हरीश रावत इसे लेकर अपने तरह से दावे कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक जानकार इस ऐलान को भी उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा ही बता रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि रावत जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम है। दरअसल उत्तराखंड में पहली बार 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और तब हरीश रावत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2007 के दूसरे विधानसभा चुनावों में रावत ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। सरकार जाने के बाद भी 2007 में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। वहीं 2012 में केंद्र में मंत्री होने के बाद भी हरीश रावत ने जमकर चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी, लेकिन 2017 का विधानसभा चुनाव उनके लिए किसी कड़वे घूंट से कम नहीं था। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हरीश रावत सीएम बनना चाहते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही बागेश्वर के सरयू बगड़ में हरीश रावत कुली बेगार प्रथा के शताब्दी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने खुलकर अपने मन की बात कही थी। हरीश रावत ने इस दौरान कहा था कि अगर उन्हें दोबारा सीएम बनने का मौका मिलता है तो वो बचे हुए बाकी काम पूरे करेंगे जो वो नहीं कर पाए थे। हरीश रावत का ये बयान दरअसल उनकी दबी हुई चाहत का ही इजहार कर रहा था। हालांकि हरीश रावत ये भी कह रहे हैं कि पार्टी जिस भी चेहरे पर अपनी मुहर लगा देगी वो उनका समर्थन करेंगे, लेकिन जिस तरह से हरीश रावत के समर्थक उन्हें सीएम पद का कैंडिडेट बनाने की मांग कर रही हैं, उससे हरीश रावत की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरीश रावत ने इसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी को बिना लाग लपेट के 2022 के चुनावी रण का सेनापति घोषित कर देना चाहिए। पार्टी को यह भी घोषित कर देना चाहिए कि कांग्रेस के विजयी होने की स्थिति में वही व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री भी होगा। अब इस ट्वीट के क्या मायने हैं, ये शायद समझाने की जरूरत यहां पर नहीं है। अब हरीश रावत की इस कोशिश की वजह से उत्तराखंड की सियासत में सर्दी के बावजूद तपिश महसूस की जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी जाहिर है। यही वजह है कि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में बिना चेहरे के उतरने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन वहीं इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हरीश रावत को ही देखा जाता है।
विजय बहुगुणा और हरीश सिंह रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद हरीश रावत की सबसे बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर खाने ही ये लड़ाई अब बढ़ने लगी है और इस बीच हरीश रावत जिस तरह के ऐलान कर रहे हैं उससे भी लगता है कि हरीश रावत पार्टी पर प्रेशर बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हरीश रावत की मेहनत का फायदा पार्टी को तो हुआ लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया। ऐसे में हरीश रावत अभी से ही ये तय कर देना चाहते हैं कि साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो तो पार्टी उनके चेहरे के साथ ही चुनाव लड़े और बतौर सीएम भी हरीश रावत की ही ताजपोशी की जाए। तो देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों गुटबाजी हो रही है। ये गुटबाजी इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस के दो खेमों के कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही उलझते नजर आ रहे हैं। राज्य में कोई भी चुनाव जो आने वाला विधानसभा का है वो प्रदेश के सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसमें कोई एक लीडर नहीं होगा। इसमें मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को बहस बंद करनी चाहिए जो सार्वजनिक रूप से इस पे बहस करें। ये देने लेने का उन्हें था कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अब उन्होंने बता दिया वो नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस संगठन से जुड़े नेताओं ने नहीं सोचा होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर इस तरह की बगावत हो जाएगी। पौड़ी में तो बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और हरीश रावत के नाम की नारेबाजी होने लगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक एक खेमा हरीश रावत के सपोर्ट में नारेबाजी रहा, जबकि दूसरा खेमा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के समर्थक बताए जा रहे हैं। मंच पर संबोधन हो रहा था। इसी बीच कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हरीश रावत के सपोर्ट में नारेबाजी करते हैं। देखते ही देखते कुछ लोग मंच पर पहुंचते हैं और नारेबाजी जोर पकड़ने लगती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट एक दूसरे के साथ उलझने लगते हैं। बाद में नेता इन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के अंदर नेताओं की आपसी खींचतान अब सड़क पर नजर आ रही है। अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस का चुनाव लड़ने का सपना कैसे पूरा होगा? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो गुटबाजी ऐसी कांग्रेस के भीतर हो रही है कि सोशल मीडिया तक पर वायरल हो रही है। अब हमारे साथ मेरे सहयोगी रवि कैंतुरा जुड़ गए देहरादून से, उनका हम रुख कर लेते हैं। रवि, जिस तरीके की हरदा प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो जिस तरीके के मजे हुए नेता हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि 2022 में कांग्रेस की राह आसान नहीं वाली है, कि अपनों से ही नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। निश्चित तौर पर प्राची, जिस बात का हमेशा जिक्र होता है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, दो खेमे हैं और एक वो खेमा है जो हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा चाहता है और एक दूसरा वो खेमा है जो हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चाहता। और इसी वजह से पूरी रार हुई है और जिस वजह से सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो इस साफ तौर पर जाहिर करता है कि कांग्रेस के जो दो खेमों की अक्सर बात होती है वो बिल्कुल सटीक है। और यही वजह है कि अब इसके बाद जब सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत ने ये ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि वो
पार्टी के जो अन्य लोग हैं उनको विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है और इसके कई सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। लेकिन वहीं जो हमारी पूरी बातचीत हुई है और कांग्रेस प्रदेश जो कमेटी है उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी चेहरे को के नाम पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाईकमान अभी तक की जो स्थिति है वो इस पर तय कर चुका है कि एक सामूहिक तौर पर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस जो हरीश रावत का ये जो बयान है इसके कई मायने हम कह सकते हैं। इसमें खास तौर पर एक बात और भी है, ये भी हो सकता है कि हरीश रावत जो है अभी विधानसभा चुनाव न लड़ना चाहे, चुनाव लड़ाएं और उसके बाद भी उनके जो समर्थक हैं वो उनको एक सीट दे सकते हैं जिस पर कि वो दोबारा भी जो है चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का एक चेहरा जो हरीश रावत पहले भी अपने बयानों से इस तरह जो है संकेत कर चुके हैं कि वो चाहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वो जो अधूरे काम उत्तराखंड में हैं, जिन कामों को नहीं कर पाए थे, वो दोबारा जो है अगर आते हैं तो उन अधूरे कामों को वो पूरा करेंगे। यानी कि उनके दिल में चाहत है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इससे पहले अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो कुछ ही दिन पहले एक गाना भी जो है खूब सुर्खियों में है, जहां पर यही इस बात का जिक्र हो रहा है कि हरीश रावत फिर से मुख्यमंत्री उत्तराखंड में है और हरीश रावत दोबारा आएंगे। तो इस तरीके से जो अचानक से जो हरीश रावत का बयान आया है उसके कई सियासी मायने हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो प्रदेश कमेटी है वो अभी फिलहाल इतना साफ कर चुकी है कि किसी चेहरे पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि जो हाईकमान जब चुनाव की बहुत करीब आएगा उसके बाद क्या घोषणा होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के दो गुट हैं और दो खेमों में जो बटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है, सीधे तौर पर 2017 के चुनाव में जो एक बड़ा घाटा, बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, 2022 में इस तरीके की स्थिति ना बने, इस पर कांग्रेस को जरूर विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से जो पूरा बवाल चल रहा है इसमें जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी संयम रखना चाहिए ताकि 2022 में उनको इस चीज का खामियाजा ना भुगतना पड़े। जी प्राची। बिल्कुल रवि, और देखिए सवाल यही है और ये सोचना होगा कांग्रेस को भी कि ऐसा ना हो कि कहीं ये जो समीकरण बन रहे हैं, ये जिस तरीके के हालात बन रहे हैं 2022 में बैकफायर कर जाए और मुसीबत पैदा कर दे कांग्रेस के लिए। शुक्रिया आपका रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी